पटना के बीचों बीच खड़ी यह विशाल इमारत सिर्फ एक अनाज भंडार नहीं है। इसके अंदर ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। 17 जनवरी 1786 रात के 11:40 पटना शहर के ऊपर घना कोहरा उतर चुका था। गंगा के किनारे बहती ठंडी हवा के बीच एक विशाल गोलाकार संरचना अंधेरे में किसी पहाड़ की तरह खड़ी दिखाई दे रही थी। वो केवल ईंटों और चूने से बनी इमारत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के उस डर की निशानी थी जिसने कभी पूरे बिहार को भूख और मौत के सामने झुका दिया था। 1770 के भयानक बंगाल अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। सड़कों पर बिखरे शव, सूखे खेत और खाली अनाज भंडार ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अगर भविष्य में फिर ऐसा अकाल आया तो उनका शासन खत्म हो सकता है। इसी डर ने एक ऐसे विशाल अनाज भंडार की योजना बनाने पर मजबूर किया। पटना के बीचों बीच बनने वाली यह संरचना बाहर से जितनी साधारण दिखाई देती थी, उसके भीतर उतने ही गहरे रहस्य छिपे थे। निर्माण शुरू होते ही मजदूरों के बीच अजीब बातें फैलने लगी। रात होते ही गोल घर के भीतर से भारी कदमों जैसी आवाजें सुनाई देती थी। कई मजदूरों ने दावा किया कि अंधेरे में सीढ़ियों पर किसी परछाई को चलते देखा गया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने हर डर को अंधविश्वास कहकर दबा दिया। काम लगातार चलता रहा और धीरे धीरे गोलघर अपनी विशाल आकृति में बदलता गया। उसकी दीवारें इतनी मोटी बनाई गईं कि भीतर की आवाज बाहर तक ना जा सके। शायद यही कारण था कि समय के साथ उसके अंदर की खामोशी और भी भयावह लगने लगी। कहा जाता है कि गोलघर का दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। ये एक ऐसी भूल थी जिसने उसे कभी पूरी तरह इस्तेमाल होने ही नहीं दिया। अगर वह अनाज से पूरी तरह भर जाता तो दरवाजा खुल ही नहीं पाता। इतिहासकार इसे इंजीनियरिंग की गलती कहते हैं, लेकिन पटना के पुराने लोग इसे महज गलती नहीं मानते। उनका विश्वास था कि इस इमारत का निर्माण जल्दबाजी और डर में किया गया था, और यही जल्दबाजी बाद में उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। आज भी गोल घर को देखने आने वाले लोग उसकी ऊंचाई से ज्यादा उसकी खामोशी महसूस करते हैं, और इसी खामोशी के बीच खड़ा है गोल घर, इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं गया। सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इतिहास के कुछ रहस्य अभी बाकी है।